नमस्कार। आपके कार्यक्रम सीधा संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन और इस सप्ताह हमारे मेहमान हैं जाने माने समाजवादी नेता और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव। शरद जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अभी जो मुहिम है आप लोगों की, जो पुराने समाजवादी दल जो हैं, मतलब एक ही पार्टी से अलग अलग मतलब टुकड़ों में बटे फिर साथ आने की मुहिम चल रही है, ये आप बताएं कि ये बार बार आरोप लगता है कि समाजवादी जो हैं वो बहुत दिन साथ नहीं रह पाते हैं, बहुत दिन अलग नहीं रह पाते हैं, तो इसी रूप में लोग उनको उसको देख रहे हैं कि फिर वो साथ आएंगे, फिर एक साल में झगड़ा होगा, फिर अलग हो जाएंगे। ऐसा है कि आपके जो सवाल है उसके दो हिस्से हैं। एक तो अभी जो लोग आए हैं जो सहज और सरल तरीके से साथ आ सकते हैं वो बैठे हैं। देश तो बड़ा है ये, लेकिन ये जरूर है कि 6 पार्टी ने बैठ के हम लोगों ने संकल्प किया कि बड़ी पार्टी बनाई जाए, जैसी थी पुरानी पार्टी वैसी पार्टी बनाई जाए, जो परिस्थिति उसके अनुसार। तो इसलिए ये जो एकता का जो अभी सिलसिला शुरू हुआ वो शुरू हुआ है। जो संभव था आसानी से बैठ सकते थे वो बैठे हैं। देश में और लोगों से भी बातचीत करके इसको बड़ा एक शक्ल देना है। तो पहला सवाल तो ये है कि ये एकता वाला जो प्रयास है वो जो सहज भाव से एक साथ बैठ सकते थे वो बैठे हैं। दूसरा सवाल आपने ठीक पूछा, हमारे बारे में और कोई क्रिटिसिज्म हो नहीं सकता। हमारा पूरा जो आंदोलन है उसमें जो लोग रहे हैं वो बेदाग लोग रहे हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। हाँ, आपने जो कहा कि वो एक साथ इकट्ठे नहीं रह पाए। अब जिस समय हमारा कंट्रीब्यूशन देश के इतिहास को मोड़ने में कहाँ कहाँ रहा है। डॉक्टर लोहिया पहली बार आए पार्लियामेंट में, तो गरीब के हक में जो बहस है तो जवाहरलाल जी को तो जवाब देते नहीं बना। उन्होंने क्या कहा, तीनाना बना। मैंने तीनाना आमदनी है जो सबसे गरीब आदमी लाचार बेबस। बड़ी चर्चित बहस है लोकसभा की। चर्चित बहस। इसके बाद सम्मिलित सरकार किसने बनाई? सम्मिलित सरकार किसने बनाई? लेकिन आप अगर वहां से शुरू करते तो गैर कांग्रेसवाद का नारा लोहिया ने दिया। 67 में 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जो संविदा आप करें संयुक्त विधायक दल की सरकार। उस समय कांग्रेस अछूत थी, आज भाजपा अछूत हो गई है। आपकी बात जो है पूरी पहले हो जाए ना। जो सवाल पहला आपने बहुत अच्छा सवाल किया है उसका जवाब देना मुझे जरूरी है। फिर सम्मिलित सरकार हुई, फिर जयप्रकाश जी आए जो सर्वोदय में चले गए थे, हमारे ही पुरखे थे, वापिस आए और देश में संपूर्ण क्रांति का यानी भ्रष्टाचार धुरी सवाल था। और हम आंदोलन में लगे हुए लोग थे, हम खुद जेल में बंद थे। हमको जेल से ही जयप्रकाश जी ने 74 में खड़ा किया था। फिर देश भर में 7 इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के बाद ये सारी पार्टियां लड़ रही थी, वो एक की गई। यानी इसलिए कि देश के लोकतंत्र का खेती लाक कर दिया गया था। जब खेती नहीं रहे तो फसल कहाँ लाएंगे? इसी तरह से करप्शन के मामले, यानी जयप्रकाश जी हों, चाहे लोहिया जी हों, चाहे आपके मधुल में मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडीज, नाथ पई, फिर इसके बाद पिछले कई वर्षों से इनके बाद नहीं रहने के बाद हम कितने मुद्दे उठाए। 2G हमने उठाया, कॉमनवेल्थ हमने उठाया, कोल हमने उठाया। हाँ नहीं शरद जी, आप पहले प्रश्न का जवाब दे रहे थे तो इधर की बात हुई ना कि समाजवादियों का क्या योगदान है, लेकिन पहले प्रश्न का जवाब कह रहे थे कि साथ रहना और अलग होना। हाँ नहीं, ठीक बात है। यानी देखिए, जो लोग खड़े होते हैं दुनिया में कहीं के इतिहास में चले जाइए, जो खड़े लोग होते हैं, और खास करके हमारा देश तो बहुत विकट है, अंतर विरोधों से भरा हुआ है। तो हमारे अंदर ये जरूर है कि हमारी एकता खंडित होते रही है, लेकिन जब संकट आया तो हम एक हुए हैं। हम लड़ाई में तो एक रहते हैं, सरकार में जब जाते हैं तो हमारे अंदर दुर्गुण है कि वो हम अलग अलग फिर हो कहता है अहंकार का टकराव बहुत होता है समाजवादियों में। अहंकारी लोग हैं, ठीक है। नहीं, ये उसकी व्याख्या हो सकती है, उस पर आर्टिकल लिखे जा सकते हैं, लेकिन इस देश के इतिहास को बदलने में 68 वर्ष वाले में और 42 के आंदोलन में इस देश में कोई हमारा जो इस देश को बनाने में जो योगदान है उसे भी याद करना चाहिए। हम पर और कोई आरोप तो लग नहीं सकता। ये कैसे करें? आरोप तो भी बहुत लग रहे हैं। आपने डॉक्टर लोहिया का नाम लिया।
डॉक्टर लोहिया तो सबसे ज़्यादा परिवारवाद का विरोध करते थे, आज सारे समाजवादी घनघोर परिवारवाद में लगे हुए हैं, चाहे वो लालू यादव हों, मुलायम सिंह यादव हों, ओम प्रकाश चौटाला हों, इनकी परिवार की राजनीति है पूरी की पूरी। आपने बात ठीक बताई। आज जो परिस्थिति बनी है, हम पीछे की सब चीज़ें याद रखेंगे, हम नहीं कह रहे कि संपूर्ण विचार को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जो है वो जैसे इमरजेंसी लगी थी। आज संकट ये है कि आपने कभी दुनिया की धरती में किसी आदमी ने ये कहा है कि गांधी को मारने वाला अच्छा आदमी है, यानी ये तक कहा कि राष्ट्रभक्त है वो, और वो भी कौन कह रहा? वापस ले लिया वक्तव्य। नहीं, कौन बोल रहा? वो एमपी बोल रहा। भाई ये किसी ने बोला हो और वापस लिया हो, इतिहास में बताइए। पूरी धरती में कोई एक आदमी नहीं जो देश दुनिया के इतिहास का एक बड़ा आदमी है, जो यूनाइटेड नेशन से लेकर दुनिया में सबसे ज़्यादा माना जाता है, तो बताइए ऐसा कभी हुआ था? कोई ने कहा कि जवाहरलाल को मारना चाहिए था, गांधी जी को नहीं मारना चाहिए था? कि उसने कहा ताजमहल के बारे में आज तक, चाहे वक्फ बोर्ड वाले हों और चाहे ये हिंदू वाले हों? शरद जी, आप भाजपा की आप आलोचना कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन पहले आपके अपने जो लोग हैं, जो भी साथ आने की मुहिम है, जो ये कहा जा रहा है कि हम कोई मोदी से डर करके साथ नहीं आ रहे हैं, हम तो राष्ट्रहित में साथ आ रहे हैं। चुनाव के पहले एक मुहिम हुई तीसरे मोर्चे की, असफल हो गई वो मुहिम। खुद लालू जी ने कहा कि ये कुछ नेताओं का अहंकार था जो सफल नहीं इसको होने दिया। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन हम लोग समझ रहे थे कि वो किन की ओर इशारा था। अब चुनाव के बाद तो निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं भाजपा की सफलता का भय है। भय भी एक गुण है आदमी का, वो भय देश के खातिर है कि जिस तरह का विचार, जिस तरह के काम चल रहे हैं कि माइक जो है उस पर रैली बुलाई जा रही है, कह रहे हैं कभी सामंतों में, राजा में, आपके दबावों में सबका यानी सब मुगल सल्तनत रही, कभी प्रेम पर बंधन हो सकता है? मोहब्बत पर कभी बंधन लगा है? सारे सिनेमा तो मोहब्बत पर बन रहे हैं, सारे जितने से बड़े बड़े नावलिस्ट जो है वो मोहब्बत पर आ रहे हैं। ये धरती में पहली बार हुआ है कि लव जिहाद। लेकिन लव जिहाद पिछले 6 महीने से ठीक है ज़्यादा चर्चा में, लेकिन ये तो 2-3 साल पहले जब आप भाजपा के साथ थे उस समय भी ये बातें आ रही थी। ना यानी एक बात जारी है कि हमारे साथ और अटल जी के और अडवाणी जी के बीच में जो करार था कि विवादास्पद मुद्दे सब परे होंगे, उसमें एक एब्रेशन हुआ है, वो गुजरात का हुआ है। और मैं अटल जी के पास इस्तीफा देने चला गया था, इस्तीफा कर दे आया था। उन्होंने कहा रुको, मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा आहत हूँ। और वो मामला जरूर है जिसको एब्रेशन आप जब भाजपा से अलग हुए तो आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? वो सांप्रदायिक पहले नहीं थी, अब वो पार्टी सांप्रदायिक नहीं, हम पहचान जाते हैं, हम राजनीति में हैं और राजनीति में बहुत समय से है। पार्लियामेंट में हमारे को 41 साल हो गए, तो हम जानते हैं कि कौन क्या। जैसे सवाल पूछ रहे हैं आप, हम आपकी मंशा को करेक्ट भाव करके बोलेंगे। तो हम राजनीति में हम समझ गए कि इनने रास्ता बदल लिया, इन्होंने अपना रास्ता जो पुराना है उसको पकड़ लिया है। सर जितना तो आप मानेंगे कि जन समर्थन तो उनको मिला चुनाव में? मैं कह रहा हूँ कि जन समर्थन इंदिरा जी को सबसे ज़्यादा मिला है, राजीव गांधी को सबसे ज़्यादा मिला है, हम उनसे भी लड़े हैं। जन समर्थन से हम नहीं ठहरते। आप जन समर्थन के लिए साथ आ रहे हैं कि आपका कहना है कि वोटों का बंटवारा नहीं हो, आप यही तो आपकी मंशा है कि सीटें आपकी ज़्यादा हैं, तो अभी के चुनाव में तो उनको जन समर्थन मिला। सीट से इसका कोई वास्ता भी नहीं है, सभी वास्ता सीधा, राजनीति से भी हमारा सीधा वास्ता है। चुनाव भी एक महत्वपूर्ण बात इसलिए नहीं, इतने सवाल आप जो आप कह रहे हैं, उनकी जीत का जश्न जो है वो आप तक पहुंचा है। जीत तो बहुत लोगों की हुई है, 250 साल तो हम अंग्रेज हमारे आ रहा है, तो 250 साल लोग लड़े नहीं क्या? इसी तरह ये आए हैं। हमारी राय ये है कि जिस तरह से इन्होंने वादे किए थे, इन्होंने कहा था कि हम काला धन लाएंगे, इन्होंने कहा था कि 200 करोड़ हाथ है, यानी यंग इंडिया है, ये जवान इंडिया है, ये रोजगार के मामले में रोड में बताया। इन्होंने कहा था कि किसान के उत्पादन, किसान के उत्पादन का तो अभी सवाल आ गया। इनने कहा था हम उत्पादन में जो लागत है उससे 1.5 गुना देंगे, तो 3% बढ़ाया। इन्होंने सारी जगह सारे सूबों से कह दिया खबरदार बोनस मत देना। तो
हम तो पहचान गए। 6 महीने का समय पर्याप्त मानते हैं कि मूल्यांकन क्यों नहीं सरकार का मानेंगे? हो जाए? क्यों 6 महीने में सरकार बनने के बाद तो ऐसा पीरियड होता है कि लोगों को सुकून मिले। जिस तरह की ये 20 तरह के बयान हो रहे हैं, क्या क्या बयान नहीं हो रहे हैं। कह रहे हैं कि मदरसे में सभी, है ना, आपके मौलाना आज़ाद मदरसे से पढ़े हैं। उतना बड़ा विद्वान तो देश में एजुकेशन मिनिस्टर कोई नहीं रहा। कह रहे हैं कि मदरसे हमारे घर के एक फर्लांग पे आ गए हैं। कह रहे हैं मदरसों में वो हो रहे हैं। तो सरकार तो अपने को इन बयानों से अलग कर रही है। जो ये कभी होता है पार्टी के प्रवक्ता जो बैठते हैं टेलीविजन डिबेट में, कहते हैं कि सरकार जो ये बयानबाजी हो रही है, जो भी गुट कर रहे हैं, चाहे आप कहते हैं कि हाँ वो बड़े संघ परिवार का हिस्सा है, लेकिन सरकार करे कि हमारा उससे लेना देना नहीं, हमारा एजेंडा विकास है और सिर्फ विकास है। अजय ऐसा है। मैं कहता हूँ ये कहते हैं कि हमारा उनसे वास्ता नहीं, लेकिन इनका पार्टी का एमपी साक्षी है कि नहीं है? इनका एमपी जो है वो आपका साध्वी निरंजन आप कह लीजिए। साध्वी निरंजन है। आपका गोरखपुर के जो महंत हैं योगी जी हैं। आपके जो बिहार, नाम मैं बोल रहा हूँ उनका, गिरिराज सिंह जी। आपको जो आदमी कह रहा है कि गांधी जी को नहीं मारना था, जवाहरलाल को मारना था। तो ये जो एमपी है तो इनकी पार्टी के हैं। छोड़ दीजिए बाहर के लोग कौन हैं, वो पार्टी के एमपी हैं जो देश की सर्वोच्च संस्था जो है लोकसभा, उसको में आके बैठते हैं और वही पॉलिसी और प्रोग्राम को बना करके आगे ले जाते हैं। उन्हीं के बोर्ड से चलता है। वो तो इनकी पार्टी के हैं। बात शरद जी ठीक है, मैंने जो पहले का फिर कहा कि आप आलोचना करें वो तो ठीक है, आपका अधिकार है, लेकिन जनसंघ जब पहले हुआ करता था, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में नए अवतार के रूप में सामने आए। अब आरोप तो उस समय भी उस पर हिंदूवाद का लगता था, लेकिन फिर भी डॉक्टर लोहिया ने साथ रखा। बल्कि आप जो कह रहे हैं कि लोहिया 63 में आए संसद, उसी फारुखाबाद के उपचुनाव में प्रचार करने के लिए जा रहे थे आचार्य रघुवीर, उस समय जनसंघ के अध्यक्ष थे, और उसी में दुर्घटना हुई, सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई। तो जनसंघ इस हद तक उनके साथ था कि उनके प्रचार में उसका अध्यक्ष जा रहा था और उनकी मौत हो गई। संविद सरकार में जनसंघ हर जगह उनके साथ था। तो ये आरोप कोई पहली बार तो नहीं लग रहा है। आपके सबसे बड़े जो नेता थे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उनके साथ हमारे साथ कई बार बेल हुआ। वो एक बार नहीं है, कई बार हमारे साथ आए हैं। संविद सरकार के ज़माने में कम्युनिस्ट भी आए थे। देश बहुत अंतर विरोध से भरा हुआ है। वो हमारे साथ इमरजेंसी में आए। वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके पास संपूर्ण बहुमत हो, सरकार और राज संस्था चला रहे हो। अपना जो संविधान है, उस संविधान की रक्षा का सबसे बड़ा हथियार भारत सरकार है। उसमें आने के बाद अटल जी के जमाने में ये बयान नहीं थे, कभी नहीं हुआ है। अडवाणी जी थे होम मिनिस्टर, उनकी तारीफ मेरे से कही है आपके ज्योति बसु ने, वो नहीं थे। सवाल है कि आज तो जो है वो संविधान के रक्षक हैं वो, और रक्षक आदमी जो है वो इस तरह के बयान देगा। यही बात तो आपने जो कहा ना कि आप जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो एक 2002 का दंगा एक अपवाद था, आप इस्तीफा देना चाहते थे, मतलब आप खुद मान रहे अपवाद था। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि 2002 के बाद गुजरात में तो एक दंगा नहीं हुआ, वो केवल सुशासन पे चलते रहे। लेकिन विपक्ष के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं, इसलिए हमेशा 2002 की बात वो करता रहेगा। ये बार बार ये बात करके आप ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं। 2002 के बाद तो गुजरात में कुछ भी नहीं हुआ। गुजरात हुआ, नहीं टूटा जनता एनडीए, लेकिन भारत सरकार का मामला जब बना और उनके जो रास्ता देखा और उनका जो विचार देखे, और हमें समझ आ गया कि वो रास्ता अपना पुराना पकड़ने वाले हैं। ये जब भी साथ रहे, जब अपना मुद्दा नहीं चलाया उन्होंने कभी। यानी सुनिए ना, आप जो जवाब, आपने ठीक बात कही, आप तो उनके तर्कों को मेरे से रिपीट कर रहे हैं। वो जब तक हम लोग साथ रहे हैं तो इस तरह की भाषा कभी बोली नहीं, बोली तो उसको हम लोगों ने निपेंदी बट कर दिया। आज जिस तरह खुले तो फिर आपको साथ रहना चाहिए था ना, फिर आप नियंत्रित करते तो बेहतर होता कि आप साथ रहते। नहीं, इस परिस्थिति ऐसी थी कि हम अटल जी और अडवाणी जी पर बहुत पुराना संबंध था हमारा, वो यकीन हो सकता था। जिस तरह के लोग आज आए हैं उनसे कम वास्ता हमारा रहा है, हम कम पहचानते, और हमने जो सोचा था वो हो रहा, विंडिकेट हो रहा।
यानी इस तरह के बयान इस देश में भारत सरकार में जिनने चलाई हो, उनके जबान से निकलते हो, ये कभी हुआ नहीं। चलिए एक छोटा सा यहाँ पर हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे और जो भी समाजवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि और अभी जो चुनौतियां हैं देश के सामने उसके बारे में बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के साथ। शरद जी, जो भी बातें आपने कही, ये लोग कहते हैं कि एक मतलब समय आता है, एक समय था जब आडवाणी जी को ही लोग कहते थे बड़े अटल जी तो बड़े अच्छे हैं, आडवाणी जी रथ यात्रा कर रहे हैं, दंगा हो रहा है, वो सांप्रदायिक है। फिर समय आया कि नहीं, आडवाणी जी तो बड़े सेकुलर हैं, स्टेट्समैन हो गए, कोई और हो गया। तो इस समय की बात है, कभी किसी को सेकुलर मान लिया जाता है, कभी किसी को सेकुलर मान लिया जाता है। वो देश की बात नहीं है, हम राजनीति में हैं और राजनीति में हमारी समझ है आदमी को समझने की। एक ही काम हमारा, हम लुढ़ते हुए आज पक्षी को पहचानते हैं, आदमी को पहचानते हैं कि वो कहाँ और कैसे। लेकिन आप कैसे करेंगे? आप जो 6 दल आ रहे हैं, मुख्य रूप से तो 5 ही है, तो समाजवादी जनता पार्टी तो बहुत कमज़ोर है। अब उसमें आपके 2 नेता तो सजा याफ्ता हैं, लालू यादव और ओम प्रकाश चौटाला। मुलायम सिंह यादव 75 साल के हो गए, देवे गौड़ा 81 साल के हो गए। क्या भविष्य फिर होगा इस पार्टी का? हमारा लक्ष्य अभी है कि जो जनता है इन इलाकों की, वो हम आपसे कह रहे हैं कि पीछे वाली बात याद रखेंगे तो एकता नहीं हो सकती। मौका ऐसा आया है कि बाढ़ आ गई, ऐसी बाढ़ आई है कि जिसको इमरजेंसी आ गई थी। तो आप इमरजेंसी में किसके विचार एक दूसरे से मिलते थे बताइए? जयप्रकाश जी ने मेरे सामने कहा या तो सब एक हो जाओ क्योंकि देश बहुत बड़ा है, और नहीं तो मैं आपके लिए आपके तो आप मान रहे हैं कि वैसी आपातकाल वाली स्थिति आ गई है? नहीं, निश्चित आपातकाल तो जो है घोषित था, अब यहाँ घोषित नहीं है। आप बताइए, इस तरह की मैंने वाणी और बोलने में ऐसा फर्क कभी देखा है आपने? कभी देखा? बताओ। लेकिन शरद जी, अब आप सजा याफ्ता, कोर्ट से सजा हो चुकी है, वैसे नेताओं को साथ लेकर के कहा जाता है कि एक मतलब पुराने योद्धा सब जो है थके हारे हैं, उनको साथ लेकर के एक कोई आप एक विकल्प तैयार कर पाएंगे क्या? एक पक्ष ने कहते हैं लेमन अलायंस है, ललित ये क्या कहते हैं, लालू, मुलायम, नीतीश। उसमें एक नीतीश जी है कि जिन पे आरोप नहीं है या उम्र जो भी अभी कम है, बाकी तो बुजुर्ग हैं या फिर सजा याफ्ता हैं। नहीं, आपने जो बात कही, मैं इतना कहना चाहता हूं कि लोग और जनता इनके साथ है। ये तो चुनाव में तय होगा ना? तय तो कई बार हो चुका है इनका, यानी ये एक 2 बार के 3 बार के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, उस समय जनाधार था। सुनिए जनाधार अभी मैंने आपसे कहा कि एकता का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि जनता की गोलबंदी, यानी जनता जो है वो तो जनता दल की थी, वो बिखर गई है। वही तो मैं कह रहा हूं, क्यों बिखर गया? आपको समाजवादी जनता पार्टी बन गई, अक्टूबर 1990 में चंद्रशेखर अलग हो गए, प्रधानमंत्री बन गए। उसी जनता दल से समता पार्टी निकल गई 94 में। लालू प्रसाद आप ही तो अध्यक्ष का उम्मीदवार आपको बनाया गया, और लालू यादव विरोध में जो है उन्होंने अपनी पार्टी बना ली 1997 जुलाई में, राष्ट्रीय जनता दल। फिर जनता दल टूट गया, जनता दल सेकुलर, जनता दल यूनाइटेड 1999 में हो गया, भाजपा के साथ चले गए। इसमें सिद्धांत कहाँ था? इसमें सिद्धांत की कोई बात तो ना आप जो है वो पिछले पूरे इतिहास को, तो फिर हर पार्टी के इतिहास को देखेंगे तो उसकी व्याख्या तो लेखों में हो सकती है। अभी हमारे राय में हमारी जो यानी राजनीतिक समझ है, उसमें देश को आज ऐसे मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है, और वो मजबूत विपक्ष जो है वो सबको साथ लेकर के ही हो सकता है। हमारी अकेले पार्टी, हमारी पार्टी पे तो कोई आरोप नहीं है, कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता हम पे,
लेकिन यदि आरोप ये है कि नीतीश कुमार बहुत व्यक्तिवादी हैं, जो मांझी हैं जीतन राम मांझी, उनके पास ही पूरी ताकत नहीं है, रिमोट नीतीश कुमार के पास ये आरोप तो है। अब बात यह ना कि इसके ऊपर बहस की जा सकती है, कोई रिमोट किसी तरह नहीं, क्योंकि हम तो सबको जानते हैं और उनको कोई बने हुए 3-4 महीने तो हुए हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो ये हमारा प्रयास है उसमें ये लड़ने वाले लोग भी, ये किस तरह से गए क्या है वो तो अदालत फैसला करेगी, लेकिन ये लड़ते रहे हमारे साथ। अब हर साथ मैंने कहा कि सहज तरीके से जिनका रिश्ता हो सकता था वो हम लोग बैठे हैं, और जो स्थिति देश की है उसमें कांग्रेस पार्टी ऐसी हालत में कभी नहीं पहुंची थी, इसलिए कि मिजरेबली यूपीए फेल हुआ और जनता दल का बिखराव था। उस बिखराव के चलते वैक्यूम हो गया, उस वैक्यूम को के चलते ये आए हैं। हमारा मकसद पहले कि जनता को गोलबंद पहले किया जाए और जो मुद्दे हैं जो इन्होंने वादे किए उनको पूरा करने का इनसे आग्रह किया जाए। लेकिन जो संसद में भी अगर आप सब साथ हो जाते हैं तभी तो संसद में, लोकसभा में आपके 14 सांसद होंगे, 5 को मिला करके, राज्यसभा में 30 सांसद होंगे। तो आपको राजीव गांधी की जमाना नहीं याद है? बीजेपी को 2 थे, हमको 3 थे। हाँ तो बीजेपी को भी सुनिए ना, लेकिन राजीव गांधी जो है वो इनसे ज्यादा बहुमत था उनके पास। 400 किसी को मिला ही नहीं, 400 से, हाँ कभी मिला नहीं, 400 से ज्यादा थे। तो बहुमत से घबरा करके हम मुद्दों को छोड़ देंगे और जनता के हक में लड़ाई छोड़ देंगे, ये तर्क जो है वो हमारी किताब में नहीं है। नहीं हो, लेकिन ये बहुत लोगों का मानना है कि अवसरवादी गठबंधन है ये। नहीं, वो कह लो, वो कह, हमको और क्या कह सकते हो, यानी जो अच्छा शरद जी, आपकी क्या भूमिका? आप तो सबसे वरिष्ठ थे इन समाज, आप 74 में जीत करके आए, उस समय की राजनीति को मोड़ देने में, उस उपचुनाव में जो जबलपुर से आप जीते उसमें आपकी जीत की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। तो आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन आपसे जो कनिष्ठ लोग सब हैं वो आज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब इस राजनीति में। नहीं, वो आपके नज़र से चलता है। बात यह ना कि ये सारा महाज इकट्ठा करने में भारत बंद कौन ने कराया था? हम तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हम तो कोई जयप्रकाश और लोहिया जी तो नहीं थे। भारत बंद 2 बार नहीं किया, एनडीए के कन्वर्ट थे हम, तो उसमें तो मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर दूसरा कोई बन गया। इसलिए यहाँ जो है वो जो पद पे बैठे रहे उनके बारे में ज़्यादा, यही तो कह रहा हूँ कि आप बहुत महत्वपूर्ण थे, मैं तो खुद मान रहा हूँ। तो आप क्यों मान रहे हैं कि हम महत्वहीन हो गए? नहीं, महत्वहीन मैं नहीं कह रहा हूँ मैं अरे भाई, आपके कहने का मतलब ये है कि आप तो ये बात कह रहे हैं कि ये सब एक है तो उसमें हम भी है, और हमारी जो भूमिका पहले रही है वो आगे भी रहेगी। ये सब हमारे साथी है, इसमें ये नहीं है कि आप इनको बनाने में कभी हमारा योगदान रहा है और कभी कभी इनका हमको बनाने में योगदान रहा। तो ये कोई यानी व्यापारियों की दुकान तो है नहीं कि इसमें हिसाब लगाया जाए किसने, आपने क्या कहा था, आपने क्या किया था। नहीं, ये बात तो राजनीति में तो उस तरह से व्यापार हो भी नहीं सकता है, वो तो बात हाँ, नहीं तो यानी जो तो आपकी राय, क्या देश की राय जो है वो भी साथ चलेगी। यानी हमने जो इस दौर में सब कुछ किया है उसको कोई माइनस थोड़ी कर सकता। हम तो 4 साल जेल में बंद रहे हैं। नहीं, बात बिल्कुल से, आप पुराने समाजवादी हैं, लेकिन शरद जी आप ये तो मानेंगे जो समाजवाद था असली, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, क्या आज आप मानते हैं कि आज के समाजवादी भी उसी तरह के समाजवादी हैं जिस तरह? नहीं, इसमें जो है वो जो लोग एलिवेट हो गए उनके नाम जानते हैं आप। गांधी के बाद यदि किसी आदमी का सबसे ज़्यादा ज़मीन पर, धरती पर मानने वाले लोग हैं तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में डॉक्टर लोहिया के लोग हैं। आप चले जाइए कहीं भी, आप छोटी छोटी दुकान बैठ जाएंगे। मैं तो खुद नाम ले रहा हूँ, उनका नाम तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि गांधी जी के प्रति ममता और प्रेम से और मोहब्बत से भरे हुए लोग हैं, लेकिन लोहिया और जयप्रकाश के लिए भी ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, तो उनकी संख्या बहुत बड़ी है। वही मैं कह रहा हूँ कि जो, अरे अच्छा, उनके चलते ये सब आंदोलन आगे बढ़ता है। हमारे जैसे लोगों को सपोर्ट किसका मिलता है? इन्हीं लोगों को मिलता है। वही बात है ना, मतलब कहते हैं भटक गया वो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इस तरह में जब फंस जाएगा तो फिर वो समाजवाद रह नहीं पाता है वो फिर। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जनता तो, आपको तकलीफ, नहीं, पुराने समाजवादी आपको नहीं, तकलीफ मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जनता का तो कोई दोष नहीं है। जो जनता किसी के साथ भी है वो तो निर्दोष है। आप ये बताइए कि हमारी जो जनता दल है वो
1 गया, 2 गया, 3 गया, 9 जनता दल हो गए। तो पहली काम तो ये है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको हम मजबूत करें। अच्छा, ये साथी हैं हमारे, अब उनके साथ हमारा काम करने का अनुभव बहुत पुराना है, तो जो सहज भाव से विचार से भी वो हमारे साथ, यानी पिछली बार 10 साल हम जब रहे लोकसभा में, तो ये सब लोग हमारे साथ नहीं खड़े हो जाते थे। जब भी हम कोई मुद्दा उठाए हैं तो इनके अंदर तो वो है। तो पार्लियामेंट के अंदर जो लड़ाई होती थी तो बीजेपी के जितने मेंबर थे उतने हमारे इधर जो नॉन बीजेपी के मेंबर थे। तो कोल ब्लॉक है, आपका 2G है, आपका कॉमनवेल्थ है, आपका बाबे है, आपका बाबा था वो, उसको कौन ने बंद करवाया? चलिए, आपके नेता क्या तय हो गया? मुलायम सिंह यादव ही होंगे? नहीं, ये बात अभी नहीं है ना, उनको जिम्मेदारी दी है कि सबको साथ लेकर। आ रहा है कि नई पार्टी का नाम समाजवादी जनता दल होगा और मुलायम सिंह यादव। अब ये तो है, मैंने कहा ना कि हम जब कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके बारे में कई तरह की राय इधर आ रही है, वो राय भी महत्वपूर्ण होगी, लेकिन अभी तो ये है कि कैसे प्रोसेस करें, कैसे आगे बढ़ाएं, उसमें लोग कहते हैं फिर तो वो बिहार में अभी यही तय होना है कि लालू यादव फिर अगले, मतलब लालू यादव तो खैर सजा याफ्ता हैं, उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, राबड़ी देवी या फिर नीतीश कुमार। ये तो ये समस्याएं तो सबके बीच में है। जब बीजेपी में तय हो रहा था तो कितने दिन तक ये चला, उसके इतिहास में उसको नहीं जानते आप क्या? उनसे बात करेंगे तो आप उनसे पूछेंगे। ये समस्याएं हैं, लेकिन इस समस्याओं में संगत बिठा करके आगे ले जाना, राजनीति में इस देश में शायद इतना विसंगति से भरा हुआ कोई देश नहीं है। तो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को पार करना है, ये संकल्प हम लोगों का है। शरद जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थे जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव, जिन्होंने विस्तार से बताया समाजवादी आंदोलन से लेकर की तमाम चुनौतियां। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रिया में भेजिए sudhanshuranjan@hotmail.com। और हमारा पता है सीधा संवाद, कमरा संख्या 511, टावर B, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 11000। नमस्कार।